जय हिंद साथियों। जो धार नहीं रुकती चट्टानों से, सागर भी उसका अभिनंदन करता है। जो पांव नहीं रुकते समस्या से, उनके आगे पर्वत भी झुका करता है। दोस्तों, जो क्लासेस रही थी तो मुझे पता था कुछ गलतियां हो गई, तो सोचा कि जाने से पहले एक ऐसा वीडियो बना दूं जो आपको बाद में गलतियों के बारे में बताता रहे, क्योंकि यह गलतियां आज सुधर सकती है, लेकिन जीवन में एग्जाम के दिन हमसे जो गलती हो जाती है उसका पश्चाताप जीवन भर रहता है। ये एक किताब थी, द जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया, जिया मोदी। ठीक है, वहां मैंने जारा मोदी करवाया था, ये सही करना। एक क्या है, जब अपने पढ़ रहे थे सिवाना का दूसरा आक्रमण, सिवाना का दूसरा आक्रमण, कुछ मोटिवेशन बात भी आपको मैं बता जाऊंगा। सिवाना का दूसरा आक्रमण, गुरुजी सिवाना का दूसरा आक्रमण बिल्कुल 1581 से 1595 मोटा राजा उदय सिंह का समय मैंने वहां लिखवाया था, और वहां जो अकबर ने उनसे कहकर सिवाना पर आक्रमण करवाया, राय मलोत कल्ला जी, ठीक है, वहां पर थे, उनके समय आक्रमण हुआ। तो मैंने क्या है कि बताया शासन सही था, लेकिन 1585 की जगह 1575 लिखा गया। तो सिवाना का दूसरा आक्रमण सही तारीख 1585 है, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं 1582 से 85। तो आपको ये सही तारीख है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा एक बात बार बार हम पढ़ते गए, एक था मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम का मेला, मानगढ़ धाम का जो मेला है, इस मानगढ़ धाम के मेले का आयोजन जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। कब होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। किसा दिन हुआ है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। गुरुजी थे तो शरद पूर्णिमा बताई, वो BN पनगड़िया की किताब में लिखा हुआ था, जहां से पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा के विद्यार्थियों को मैंने खुद मैसेज किए थे और उन्होंने बताया कि सर बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम का मेला है जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। उसके बाद बात करें जो एक और गलती थी, बर्फ का भार। बर्फ का भार ये करवाया था मैंने, इसमें मैंने 1/8 आपको लिखवाया था, भाग बाहर रहता है तो 1/10 भाग आपको यहां करना है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न था दाहिर, क्योंकि पहले वाले वीडियो में तो सही करवाया था लेकिन बाद में गलत हो गया। दाहिर का भारत पर आक्रमण, दाहिर का भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, दाहिर का भारत पर आक्रमण नहीं, दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। देखो ऐसा ही होता है कि कई बार क्या है गलतियां हो जाती है। दाहिर पर सिंध प्रांत के शासक थे ना ये, इनके ऊपर आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर पर आक्रमण। तो गुरुजी यहां ऐसा होता है जब हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं या कोई और बात दिमाग में आ जाती है तो ऐसा हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर पर आक्रमण 712 ईस्वी, यह सही माने आप। 713 ईस्वी वो लिखा होता है, कई बार किताबों में वही ध्यान में रह जाता है, क्योंकि रोजाना किसी शिक्षक ने कहा है कि पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती है, आप जितना पढ़ते जाओ। कई तो कहते हैं मैं इस चीज का पूरा विद्वान। हाँ, धर्म में कहा गया है, कौन से में बताना आप, कैवल्य, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, और ये आज तक कोई नहीं हुआ है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर पर आक्रमण, यहां पर अपने भारत में इतिहास का पहले जोहर का उल्लेख करते हैं। फिर एक प्रश्न था चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जिसे राजस्थान का भूला बिसरा क्या भूलो बिसरो शासक है। ये जब इनके पीछे हुसैन कुली खां को भेजा जाता है, राय सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, तो जोधपुर से निकलने के बाद कहां गए थे? तो जोधपुर से भाद्राजून। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। मैंने वहां टेस्ट सीरीज में तो सिवाना बताया था, लेकिन वहां बाद में भाद्राजून की जगह टेस्ट सीरीज में क्या किया कि जोधपुर से भाद्राजून बताया, और जो वीडियो थी उसके अंदर जोधपुर से सिवाना कर दिया था। तो भाद्राजून जाते हैं, भाद्राजून के बाद में आप सिवाना का जिक्र करोगे।
ठीक है, सिवाना का। उसके बाद में अपने सोजत दुर्ग को गिरवी रखते हैं, फिर सारण की, कानूजा की पहाड़ियां, फिर 11 जनवरी 1581 को। तो ये कुछ जितने भी 400-500 वीडियो बनाए थे उनमें से 4-5 ये गलतियां हो गई थी, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। क्योंकि देखो, 2 पेड़ होते हैं जीवन के अंदर, ध्यान रखना, ये 2 वृक्ष हैं, ठीक है, और इधर से तूफान आ रहा है, बहुत तेज तूफान आ रहा है, इनमें से एक वृक्ष जो है वो झुक जाता है, तो ये तो बच जाएगा, और ये जो झुकेगा नहीं वो टूट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अपनी गलती को हमेशा स्वीकारना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, एक जॉब मिल गई, यह कोई शिक्षा नहीं है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ में रखते हैं, वही शिक्षा है। और मैं अपने इस परिवार से यही आशा करता हूं कि इस परिवार में वही विद्यार्थी पढ़ें जिन्हें आगे कुछ नया करके दिखाना है, हालातों से हमें टकराना है। क्योंकि मैंने कहा है कि एक लोहार लोहे से दोस्ती नहीं रख सकता, जिस प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय उस मूर्ति को आकार देता है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये मिट्टी है, इसको मैं ऐसा आकार दे रहा हूं, इसको घोल रहा हूं पानी के अंदर ऐसा, ठीक है, पीट रहा है उसको वो। उसी प्रकार लोहे को जब पीटा जाता है, गर्म आग में जब तपाया जाता है, तब जाकर कोई कुल्हाड़ी बनती होगी। उसी प्रकार एक विद्यार्थी को जब तपाया जाता है तभी वह जाकर निखरता है। क्योंकि जब तक तपोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, यह आपको पता है और बार बार कहता आया हूं मैं। इसी प्रकार जिस प्रकार एक सुनार जब सोने को पूरा गला देता है, उसके बाद में देखना उससे कितने वो आभूषण बना देता है। तो यही कहा गया है शिक्षा के अंदर, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पूरा अपने आप को झोंक देना है। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी, आपका ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़ पाए हैं, क्या पता मेरे पास वो सुविधाओं का अभाव रहा हो और आप लोगों के पास वो ना रहा हो, या कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये आशा करते होंगे कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है जीवन में। तो मैं यही कहूंगा, इन गलतियों को आप सुधार लें और पेपर वाले दिन आपको ये नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई गलती मिलती है तो आप नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसका भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित करता रहूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।